Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. New Oxford Modern English Book 8. आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 बी वर्ड्सवर्थ और इसके अंदर आज हम करेंगे, हमने इसकी एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग्स तो कर लिए हैं, अब हम आज इसकी कॉम्पोजिशन पार्ट करेंगे. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. तो वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है. आपको बहुत मज़ा आने वाला है. आज हम स्टोरी लिखने वाले हैं और स्टोरी में भी हम क्या लिखने वाले हैं. वेन एवर यू लिव यू मस्ट हैव विजिटर्स, salesmen, beggars, people asking for assistance, inquisitive neighbors, uninvited guest. तो ज़िंदगी में हमारी बहुत तरह के लोगों से मुलाकात होती है. कुछ से सिर्फ एक ब्रीफ मोमेंट के लिए मुलाकात होती है, जैसे कि सेल्समैन हैं, बेगर्स हैं, जो लोग मदद के लिए आपको बुलाते हैं, ठीक है. इसी तरह से वो नेबर्स जो आपसे बहुत ज़्यादा सवालात पूछते हैं, ठीक है. और कभी कभी आपके घर में अनइनवाइटेड गेस्ट आ जाते हैं, ठीक है, बिन बुलाए मेहमान. कॉलिंग एट योर डोर. डू यू रिमेंबर एनी ऑफ दीज पीपल इन पर्टिकुलर. आपको कोई भी इनमें से याद है जिससे आपकी बचपन में मुलाकात हुई हो. कोई सेल्समैन ऐसा मिला हो जिसने आपके जो है वो माइंड पर कोई इफ़ेक्ट डाला हो, यानी कि उसकी बातों से आप बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हों. या कोई बेगर ऐसा मिला हो जिसको आप आज तक नहीं भूल पाए हों, ठीक है. या किसी ने आपसे मदद के लिए कहा हो. तो ऐसे कोई भी शख्स से आपकी मुलाकात हुई हो तो उसका आज आपको अहवाल लिखना है, ठीक है. तो हैज़ एनी ऑफ देम एंड मेड एन इम्प्रेशन ऑन यू. किसी ने आपके ऊपर कोई तासुर डाला हो, कोई मुतासिर किया हो किसी ने, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है. यू हैव टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी एंड टाइटल्ड. उसका टाइटल क्या होना चाहिए. द विजिटर, ठीक है. कोई विजिटर आपके घर में आया, ठीक है, आपके घर को विजिट किया मेहमान. मेक योर स्टोरी एज इंट्रिग्यूइंग एज पॉसिबल. आपको अपनी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग करके लिखनी है. तो लेट्स स्टार्ट. सो इट्स काइंड लॉन्ग स्टोरी, यू कैन कट इट शॉर्ट, ठीक है. आप इसको समराइज़ भी कर सकते हो, कुछ कुछ पार्ट्स आप इसके ओमिट कर सकते हैं अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं. तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम इट वॉज अ चिली ऑटम इवनिंग एंड आई वॉज बिजी इन द किचन प्रिपेयरिंग डिनर फॉर माई फैमिली विद माई मदर. ठीक है, अपनी मम्मा के साथ में जो है वो डिनर की तैयारी कर रही थी. My siblings were watching TV in the living room and my dad was in the backyard tending to his garden. The aroma of roasted chicken and steaming vegetables filled the air, making my stomach growl with anticipation. तो होता क्या है, जब शाम होती है तो हमें भूख लगने लगती है. दोपहर में हमने हल्का फुल्का कुछ खाया होता है, उसके बाद शाम में जो अच्छे खाने बन रहे हो तो उसकी खुशबू से हम जो है वो और ज़्यादा हमारे पेट में गुड़गुड़ होने लगती है. तो यहाँ पर मेरे साथ भी यही हो रहा था. मैं मम्मा के साथ जो है वो इवनिंग मील की यानी कि डिनर की तैयारी करवा रही थी और हमारे यहाँ रोस्टेड चिकन बन रहा था. तभी क्या हुआ, जस्ट एज वी वर अबाउट टू सर्व द मील आई हर्ड अ नॉक एट द डोर. ठीक है, बस हम खाना निकालने की तैयारी कर रहे थे कि जो है दरवाजे पे दस्तक हुई. आई वाइप्ड माई हैंड्स ऑन अ टॉवल एंड मेड माई वे टू द एंट्रेंस एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ नेबर और परहैप्स अ डिलीवरी पर्सन. ठीक है, तो दरवाजे पे दस्तक होती है तो नॉर्मली क्या होता है, या तो हमारे नेबर से कोई आया होता है, ठीक है, और या फिर क्या होता है कि कोई डिलीवरी पर्सन आया होता है, हमने कुछ ऑर्डर किया होता है, वो होते हैं ऐसे टाइम पर. तो हम इन्हीं को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. बट टू माई सरप्राइज आई फाउंड अ स्ट्रेंजर स्टैंडिंग ऑन माई पोर्च. तो मुझे हैरत हुई देखकर कि वहाँ पर बिल्कुल एक अनजान से आदमी खड़े हुए थे. He was a tall, lanky man with a scruffy beard and a backpack slung over his shoulder. तो वो एक लंबे चौड़े से कद के आदमी थे, थोड़ी सी उनकी बियर्ड थी और उनके कंधे पर एक जो है वो बैग सा लटक रहा था. He looked like he had been traveling for a while. ऐसा लग रहा था कि वो मुसाफिर हैं, कहीं से दूर दराज से सफ़र करके आ रहे हैं. And his eyes had a tired, weary look. उनकी आंखों में भी थकन महसूस हो रही थी. ही वॉज ड्रेस इन अ वर्न आउट जीन्स. उनकी जीन्स भी थोड़ी सी फटी पुरानी सी थी. एंड फेडेड लेदर जैकेट, और जैकेट भी जो उनकी थी उसका भी कलर फेड हो गया था. एंड हिज हेयर वॉज मेसी एंड अनकेम्ड. उनके बाल भी जो थे वो बिखरे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे दूर दराज से सफ़र करके आए. पूरा हुलिया मैंने बता दिया. हाय, ही सेड विद अ हेजिटेंट स्माइल. उनके चेहरे पर एक हिचकिचाहट वाली मुस्कुराहट थी. ज़ाहिर है आप किसी से अनजान से मिल रहे होते हैं तो आप उसको वार्मली वेलकम तो नहीं कर रहे होते ना. दोनों के चेहरे पर, दोनों मिलने वालों के चेहरे पर एक अजीब सी जो है वो हिचकिचाहट होती है. तो यहाँ पर उन्होंने भी हाय किया. आई एम सो सॉरी टू इंट्रूड बट आई एम लुकिंग फॉर अ प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट. आई हैव बिन वॉकिंग फॉर आवर्स एंड आई एम एग्जॉस्टेड. अब यहाँ पर उन्होंने अपना पूरा मुद्दा बयान किया
थोड़े से अल्फाज में, मैं बहुत थक चुका हूँ और मुझे थोड़ी देर जो है ना यहाँ पर गुजारनी है, मैं रात गुजारना चाहता हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आप लोगों के साथ जो है वो क्या यहाँ पर रात गुजार सकता हूँ। मतलब उन्होंने आते ही यहाँ पर जो अपनी बात थी वो बता दी। तो जनाब हम तो हक्का बक्का रह गए, हमारे लिए तो ये बिल्कुल एक सरप्राइज़ था। आई वॉज टेकन अ बैक बाय हिज रिक्वेस्ट, मैं तो मतलब शॉक हो गई। एंड आई डिडंट नो व्हाट टू से, ज़बान बंद हो गई कि क्या कहूँ, हाँ कहूँ ना कहूँ। आई लुक बैक एट माई मॉम, मैंने अपनी मम्मा की तरफ पीछे मुड़कर देखा। हु वॉज वॉचिंग अस फ्रॉम द किचन, जो किचन से ही हमें देख रही थी, किचन से हमारे जो मेन गेट था वो नज़र आता था। अ कंसर्न्ड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर थोड़ा सा एक परेशानी के आसार थे, मतलब कि कौन है दरवाजे पर। माई डैड वॉज स्टिल आउट इन द बैकयार्ड ऑब्लिवियस टू द स्ट्रेंजर्स प्रेजेंस, मेरे बाबा को तो कुछ पता ही नहीं था, वो पीछे वाले बैकयार्ड के अंदर अपने जो है वो गार्डनिंग वगैरह में लगे हुए थे। द मैन सीम्ड टू सेंस माई हेजिटेशन, जो आदमी था उसने मेरी हेजिटेशन, मेरी जो हिचकिचाहट थी उसको भांप लिया। एंड ही एडेड, आई प्रॉमिस आई वोंट बी एनी ट्रबल, आई जस्ट नीड अ प्लेस टू रेस्ट फॉर द नाइट एंड आई विल बी ऑन माई वे इन द मॉर्निंग। ठीक है, उसने कहा देखिए परेशानी की कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ रात गुजारनी है यहाँ पर, मुझे एक रात में गुजारने के लिए एक जगह चाहिए, और मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही सुबह होगी मैं अपना बोरिया बिस्तर उठाऊंगा और यहाँ से चलता बनूंगा। There was something about him that seemed genuinely desperate and I couldn't bring myself to turn him away. अच्छा, बंदे को देखकर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो है वाकई में ज़रूरतमंद है, इसको किसी चीज़ की नीड है या नहीं है। तो वो बंदा भी जेन्युइनली डेस्परेट लग रहा था और मैं अपने आप को नहीं रोक सकी कि मैं उसको अंदर आने से मना करूं। सो आई हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, देन स्टेप्ड असाइड एंड इनवाइटेड हिम इन। मैंने एक मिनट के लिए तो मैंने थोड़ा सा हिचकिचाई, लेकिन फिर मैंने रास्ता छोड़ा और उनको कहा चलिए अंदर आ जाइए। कम ऑन इन, आई सेड, वी कैन ऑफर यू अ मील एंड अ प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट। हम इतना तो आपके लिए कर ही सकते हैं कि आपको रात में अपने घर में सोने के लिए जगह दे दें और कुछ खाने के लिए भी ज़रूर दे दें। ठीक है, क्योंकि हम तो डिनर की ही तैयारी कर रहे थे। हिज फेस लिट अप विद ग्रैटिट्यूड, उसका चेहरा जैसे खुशी से और शुक्र से जो है वो खिल उठा। एंड ही थैंक्ड मी प्रोफ्यूसली एज ही फॉलोड मी इनटू द हाउस, और वो मुझे शुक्रिया कहते हुए घर में दाखिल हो गए। माई मॉम वॉज फर्स्ट सरप्राइज्ड बाय द सडन अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर, बट शी स्माइल्ड वार्मली एंड वेलकम्ड हिम इनटू आवर होम। मेरी मम्मा भी जो थी बहुत ही दरिया दिल थी, सखी दिल थी। तो पहले तो वो हिचकिचाई, ज़ाहिर है बिल्कुल एक अनजान आदमी को देख के हर शख्स घबरा जाता है कि भाई कौन है क्या है, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को ठीक किया और उन्होंने एक वार्मली जेस्चर, एक वार्मली वेलकम उस आदमी को दे दिया। और फिर क्या होता है, एज वी सेट डाउन टू ईट, द स्ट्रेंजर इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज सलीम, अ हिच हाइकर हु हैड बिन ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री फॉर मंथ्स। अब जब हम खाने के लिए बैठे टेबल पर तो वो भी हमारे साथ था और उसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, मेरा नाम सलीम है और मैं एक हिच हाइकर हूँ। हिच हाइकर किसको कहते हैं? वो आदमी जो दूसरों से लिफ्ट लेता रहता है, इधर से उधर टहलता रहता है, जिसके पास शायद रहने की कोई जगह नहीं होती, जो फ्री में राइड्स लेता है। ठीक है, तो he told us stories of his adventures on the road, of the people he had met and the places he had seen. अब उसने हमें अपनी कहानियाँ सुनानी शुरू की हैं। बचपन में तो बच्चों को कहानियाँ सुनने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने का, नए नए एडवेंचर्स को देखने का। तो यहाँ पर जब उसने हमें अपनी कहानियाँ सुनानी शुरू की, किस किस तरह से लोगों से उसकी मुलाकात हुई, किस किस तरह की जगह उसने देखी, कहाँ कहाँ उसने ट्रैवल किया, तो हमें तो बहुत मज़ा आया। ही वॉज चार्मिंग एंड विटी, वो खूबसूरत भी था, मतलब एक चार्मिंग जैसे एक लंबा चौड़ा आदमी भी था। ठीक है, एंड विटी और अक्लमंद भी लगता था। एंड वी फाउंड आवर सेल्व्स लाफिंग एंड जोकिंग विद हिम एज इफ ही वर एन ओल्ड फ्रेंड। और ऐसा लग रहा था कि ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि जैसे हम उससे पहली दफ़ा मिल रहे हों, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी उससे पुरानी जान पहचान हो। और फिर as the evening wore on, Salim helped us with the dishes and then we sat down in the living room to watch a movie together. My dad also warmed up to Jack quickly. अब क्या हुआ, रात होने लगी। ठीक है, तो रात से पहले हमने खाना खाने के बाद एक मूवी देखी सलीम के साथ, सलीम ने हमारे साथ देखी, बाबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया और हम सब बैठकर मूवी देखते रहे। फिर एज द नाइट ड्रू टू क्लोज, अब ये वर्ड्स आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। एज द इवनिंग वोर ऑन, ठीक है, जैसे शाम ढली, और एज द नाइट ड्रू टू क्लोज, और जैसे जैसे रात करीब आए, वी ऑफर्ड सलीम अ बेड इन अवर गेस्ट रूम एंड ही ग्रेटफुली एक्सेप्टेड। और उसने जो है बहुत शुक्र करते हुए, ग्रेट कहते हैं ग्रेटफुल होना, शुक्रगुजारी करना, उसने शुक्र के साथ उसको एक्सेप्ट किया। एज ही ड्रिफ्टेड ऑफ टू स्लीप, I couldn't help
बट वंडर what had brought him to our doorstep। ठीक है, जैसे ही वो सो गया तो मैं फिर जो है ना ये सोच में पड़ गई कि क्या चीज़ ऐसी है जो उसे हमारे घर तक लेकर आई। वॉट वॉज हिज स्टोरी एंड वेयर वॉज ही हेडेड। और उसकी क्या कहानी होगी, कौन है वो शख्स, कहाँ से आया है और आगे वो कहाँ जाएगा। हेडेड मतलब आगे कहाँ उसने जाना है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सलीम woke up early। He thanked us again for our hospitality and promised to pay us back someday। उसने हमें इस जो है मेहमान नवाजी का बार बार शुक्रिया अदा किया और उसने कहा कि कभी मौका मिलेगा तो वो ज़रूर हमें इसको पे बैक करेगा। As I watched him walk away, there were so many questions in my head। Who was this stranger and where would his journey take him next। ठीक है, जब वो जाने लगा तो उसने हमें शुक्रिया कहा और जब वो चला गया तो मेरे जहन में बहुत सारे जो सवाल थे वो उमड़ गए कि ये कौन था, कहाँ से आया था और अब ये आगे कहाँ जाएगा। आई स्माइल्ड टू माई सेल्फ। मैं बस मुस्कुरा कर रह गई खुद से। नोइंग दैट आवर लाइव्स हैड इंटरसेक्टेड फॉर अ ब्रीफ मोमेंट, कि ये हमारी एक जो ज़िंदगी में अचानक की मुलाकात थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रेस्ट वुड रिमेन अ मिस्ट्री फॉर एवर। बाकी सारी चीज़ें एक मिस्ट्री रहेंगी, एक अनहोनी सी कहानी रहेंगी, एक अनजान सी बात रहेगी कि जिसको रिवील नहीं किया जा सकता। बस एक ये अनइनवाइटेड गेस्ट थे जो हमारे घर आए, हमारे घर रहे, थोड़ी देर की हमारी मुलाकात हुई और उसके बाद आप कौन मैं कौन, हम फिर अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी यहाँ पर एंड होती है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।